अभिनव ने अचानक ही अनन्या को किस कर दिया था, जिससे वो चौंक गई थी। कुछ सेकंड्स बाद ही वो अभिनव को दूर करते हुए उस पर भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? हाँ, आज तो दरवाजे के बाहर दादाजी भी खड़े नहीं थे। फिर अगर तुम वाइफ बनकर मुझसे इतने सवाल जवाब कर सकती हो तो मेरे पास भी हक है हस्बैंड बनकर तुम्हें किस करके चुप करने का। अभिनव ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अनन्या उसकी ओर उंगली उठाकर ऊंची आवाज में बोल पड़ी, ओह हेलो, ये फालतू के बहाने नहीं चलेंगे। मुझे छूने से पहले अपने आप को देख लो एक बार। इतना सस्ता सूट पहन रखा है, पसीने की स्मेल आ रही है। तुम स्टैंडर्ड भी मैच कर सकती हो क्या मेरा? अनन्या ये कहकर हैरान हो गई जब अभिनव इसके सवाल पर हंस पड़ा। क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड? किस वैल्यू में काउंट होता है वो? और इस कम अकल चिराग से मैच होता है? लेकिन अब तो कंपनी तुम्हारे नाम हो जाएगी, फिर चिराग भी तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाएगा, है ना? ऐसे धीरे धीरे करके प्रोफेशनली कामयाबी पाकर तो लगता है तुम्हें सारे लड़कों को रिजेक्ट करके एंड में टाइगर से ही शादी करनी पड़ेगी। अभिनव ये कहते हुए भी हंस रहा था। वही अनन्या उसके सामने उसे घूरते हुए खड़ी थी। इस बकवास से अभी जो हरकत तुमने की है ना, उसे दबा नहीं सकते तुम अभिनव। मैं जरूर ही इसको लेकर दादाजी से शिकायत। अनन्या बीच में ही बोलते हुए रुक गई। अभिनव समझ गया था कि वो क्यों रुक गई थी। हाँ, कहना ना दादाजी से कि कैसे मैंने तुम्हें तुम्हारा बर्थडे स्टार्ट होने से पहले ही ये बर्थडे गिफ्ट भी दे दिया। शट अप! अनन्या की चिल्लाने के बाद अभिनव और भी जोर से हंसने लगा, जिससे वो अपने आप को लाचार महसूस करने लगी थी। उसका चेहरा लटकता देख अभिनव ने अपने आप को कंट्रोल किया और गला साफ करते हुए टॉपिक बदलने की कोशिश की। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे उस गधे के साथ कल बाहर जाने के प्लान्स हैं। अनन्या ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। हाँ, बर्थडे है ना मेरा, इसलिए आई डिजर्व इट। अभिनव को यह बात काफी चुभी, इसीलिए वो सीरियस होते हुए बोल पड़ा। तुमने उस दिन ही इनकार किया था ना कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं चल रहा है। अमीर लोगों की जुबान इतनी हल्की होती है क्या, जो एक बात पर टिक नहीं सकती? अनन्या ने अभिनव की शिकायत पर आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये शादी तो हम दोनों ही नहीं करना चाहते थे ना, इसलिए अब जैसे भी पॉसिबल हो वैसे ही हम इससे बाहर निकल रहे हैं। अनन्या की सफाई सुनकर अभिनव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो थोड़ा गुस्सा करते हुए बोल पड़ा। बात घूम फिर कर वही अटक गई ना। मैं चाहत के साथ बाहर चला गया तो तुमने मुझे बुलाकर मेरे सामने इमोशनल नाटक किया और मेरा वक्त बर्बाद किया। लेकिन अब मैं तुमसे उस चिराग के लिए यही सवाल पूछ रहा हूं, तो जवाब में सिर्फ तुम्हें इससे क्या लेना देना? अभिनव की बात खत्म ही हुई थी कि अनन्या एक फीकी मुस्कान के साथ उसके करीब आ गई और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए धीरे से बोल पड़ी। मुझे तुम्हें किसी से क्या लेना देना है, इससे फर्क नहीं पड़ता अभिनव। मुझे खुद से फर्क पड़ता है। मैं अनन्या सिंह हूं और तुम कुछ भी नहीं हो। इतना कुछ कहने के बाद भी अनन्या ने देखा कि अभिनव कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था और बस उसे घूरे जा रहा था। अनन्या थोड़ी हिचकिचाई और फिर उसने अपने मन की बात भी बोल दी। वैसे भी चाहत को इसके बारे में पता है। डाइवर्स के बाद मैं ये रिस्क नहीं ले सकती कि दुनिया मुझे तुम्हारे साथ टैग करे और शादी के बावजूद चिराग से अफेयर करते हुए दुनिया तुम्हें देखे। वो चलेगा? अभिनव ने रूखी आवाज में धीरे से पूछा। हाँ, अनन्या ने सिर हिलाकर कहा, क्योंकि चिराग के पास सोशल स्टेटस भी है और पैसा भी, साथ ही वो एक अच्छा इंसान भी है जो मेरा ख्याल भी रख सकेगा। चिराग और अच्छा इंसान? अभी कुछ देर पहले वो गेट के बाहर मुझे धमका कर गया है। ये होती है कि अच्छे इंसान की डेफिनेशन? इसे दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं कहते। अभिनव ने अनन्या से दूर हटकर चिढ़ते हुए कहा। कुछ भी। अब चिराग तुम्हें क्यों धमकाने लगेगा? वो तो खुद ये चाहता है कि तुम भी शादी से छुटकारा पाकर अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करो। अब प्लीज और कुछ एक्सक्यूज मत देना या अपना मन बदल मत लेना, ठीक है? हम दोनों को ही ये शादी मंजूर नहीं है, इसलिए हम अलग हो रहे हैं। नथिंग पर्सनल, ओके? अनन्या की सफाई सुनकर अभिनव को लगा कि वो पहले ही काफी कुछ पर्सनल बोल चुकी थी
हालांकि उसके बाद भी अभिनव अभी भी इस शादी से अलग नहीं होना चाहता था, एटलीस्ट तब तक जब तक वो उस जासूस को नहीं ढूंढ लेता जो टाइगर के पीछे पड़ा हुआ था। वो चिल्लाकर ये कहना चाहता था कि उसे इस शादी को फिलहाल नहीं तोड़ना, लेकिन उसे फिर लगा कि इससे अभी और भी ज्यादा बहस उठ सकती थी। इसीलिए उसने धीरे से कहा कि अगर तुम्हें अपने बर्थडे पर बाहर घूमने ही जाना था तो मैं भी ले जा सकता था। मेरे पास भी इतने पैसे तो है कि तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला सकूं। अभिनव की बात सुनकर अनन्या आह भरते हुए अपने बेड के पास जाने लगी। खुद से मजाक करना बंद कर दो अभिनव। पहली बात तो बाहर जाने का मतलब सिर्फ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना नहीं होता, गिफ्ट्स नाम की भी कोई चीज होती है। दूसरी बात, जो रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है वो हमारे लिए नहीं होगा। अभिनव को अनन्या की ये बात सुनकर समझ में भी नहीं आया कि वो अब क्या जवाब दे। उसे लगा कि इस लड़की को सिर्फ पैसों से ही प्यार है। कुछ सेकंड्स तक शांत रहने के बाद ही अभिनव ने धीरे से एक सवाल पूछा, किस तरह के रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए अच्छे होते हैं फिर? अनन्या ने उसकी ओर देखा और कहा, एटलीस्ट 5 स्टार तो हो। वैसे चिराग जरूरी मुझे इससे भी ज्यादा लग्जरी रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा, जैसे कि टाइगर ग्रुप का कोई रेस्टोरेंट। अनन्या ने एक्साइट होते हुए कहा, और इसी वक्त अभिनव के भी मुंह से निकल गया, तुम्हारा मतलब मेरा रेस्टोरेंट। अनन्या ने उसकी बात सुनकर उसकी ओर हैरानी से देखा। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। नहीं, तुमने भी कुछ तो कहा था। नहीं, वो मैं कह रहा था कि मेरा मेरा उस रेस्टोरेंट से क्या वास्ता। आई मीन, कहा टाइगर का रेस्टोरेंट और कहा मैं। बेटर, ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि कम से कम तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा तो है, अनन्या ने अकड़ते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव को गुस्सा तो ऐसा आया कि वो अनन्या को अपनी असली औकात बता ही दे, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत रखा। अगर तुम्हें कल टाइगर के किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में जाकर खाना ही खाना है और गिफ्ट में रिंग या कोई और ज्वेलरी चाहिए तो मैं सब करने के लिए तैयार हूं। बस तुम्हें उस चिराग को ना कहना पड़ेगा। अभिनव ने अनन्या की ओर देखते हुए अपना ऑफर दिया। अनन्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से कहा, नहीं नहीं, मैं चिराग के साथ ही जाऊंगी, ही इज द बेस्ट। अनन्या ने दिखाने के लिए ही ये बात कही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो लड़की भले ही अभिनव से प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसे चिराग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे अपने साथ बस इसलिए रखा करती थी ताकि वो अभिनव को दिखा सके जो आजकल चाहत का बॉयफ्रेंड बने घूम रहा था। इसके अलावा उसकी माँ भी चाहती थी कि चिराग और अनन्या का रिश्ता जल्द से जल्द फाइनल हो जाए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, अनन्या अगर चिराग को भाव नहीं देती तो वो अपनी कंपनी की डील एलेक्स कॉर्पोरेशन से तोड़ सकता था। भले ही अनन्या की कंपनी ने प्रोटॉन के साथ डील क्रैक कर ली थी, लेकिन मटेरियल्स के लिए उसे अभी भी चिराग की कंपनी की जरूरत थी। इन सभी कारणों को सोचकर अनन्या अपनी बात को जस्टिफाई कर रही थी कि तभी उसे अभिनव की आवाज आई। अनन्या, एक बार फिर सोच लो, मैं बहुत कम लोगों को दूसरा मौका देता हूं। अनन्या ने भौहें सिकुड़कर अभिनव की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोल पड़ी, तुम्हारे इस दूसरे मौके में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज अब शांति से सोने दो। गुड नाइट। अनन्या कंबल ओढ़कर तुरंत ही सो गई। अभिनव ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया और बस उसे देखता रह गया। उसे महसूस हुआ कि इस लड़की में इसकी मां शर्मिला ने ही इतना सारा जहर भर रखा था। अभिनव उस औरत की नादानी पर सिर हिलाते हुए शॉवर लेने चला गया। शॉवर लेके बाहर आते ही उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे और वो बेचैन हो गया। उसे पता था कि अब बिना कुछ खाए वो ठीक से सो भी नहीं पाएगा, लेकिन वो अकेला रूम से बाहर भी नहीं जाना चाहता था, नहीं तो उसे फिर से शर्मिला का सामना करना पड़ता। इसीलिए अपनी भूख दबाते हुए अभिनव अपने फोन पर टाइम पास करने लगा, जहां पर उसे एक ऐसी एप्लीकेशन दिखी जो पहले उसके फोन में नहीं थी। अभिनव ने क्यूरियोसिटी से उसे खोलकर देखा तो उसे पता चला कि ये उन्हीं कैमरास की एप्लीकेशन है जो उसकी गाड़ी में फिट थे। उस एप्लीकेशन को खोलते ही उसके सामने वो सारी वीडियोस आ गई जो गाड़ी की उन कैमरास ने अब तक रिकॉर्ड की थी। अभिनव तुरंत ही उन वीडियोस को चेक करने लगा, जिसमें उसे वो वीडियो भी मिल गई जब देवेन के भेजे गुंडे उसे किडनैप करने आए थे।
उन किडनैपर्स को पता भी नहीं था कि वो लोग गाड़ी को देखते हुए कैमरा में भी देख रहे हैं और इसीलिए उनके चेहरे भी साफ साफ रिकॉर्ड हो चुके थे। अभिनव को लगा कि उन लोगों को पकड़वा कर अगर वो उनसे देवेन के खिलाफ गवाही ले लेगा तो देवेन की मार्केट में रेपुटेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगले दिन अनन्या के पीछे पीछे बाहर निकलते ही अभिनव ने देखा कि शर्मिला उनके दरवाजे के बाहर एक्साइटेड सी खड़ी थी। जैसे ही शर्मिला ने अनन्या को देखा तो उसने कहा, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। शर्मिला की आवाज के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठे बाकी लोगों की भी आवाज गूंज उठी, हैप्पी बर्थडे अनन्या। थैंक यू मॉम, थैंक यू एवरीवन, अनन्या ने खुश होकर कहा। फिर एक नजर अभिनव की ओर डाली। उन दोनों के बीच सुबह उठते ही इस बात पर बहस हो गई थी कि अभिनव अभी भी अनन्या को बर्थडे विश क्यों नहीं कर रहा था। अभिनव ने सोचा कि वो अनन्या को उसकी ऑक्शन से खरीदी हुई रिंग गिफ्ट करते हुए ही बर्थडे विश करेगा। हालांकि अनन्या अभी भी काफी गुस्सा थी। जब तक तुम्हारी वाइफ हूँ किसी का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक मत करना, अनन्या ने अभिनव को फिर से धमकाया था। अभिनव ने भी उसे चिराग को लेकर कई ताने मारे थे। हालांकि कुछ ही देर में वो दोनों बहस करते करते थक गए और तैयार होकर बाहर आ गए। डाइनिंग टेबल पर भी आज तरह तरह की डिशेस मौजूद थी। राजीव ने भी अनन्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, तो फिर आज बर्थडे के क्या प्लान है बेटा? डैड, आज सारी फिक्र छोड़कर सिर्फ एंजॉय करने का प्लान है। अनन्या मुस्कुराते हुए अपने लिए एक चेयर निकालकर उस पर बैठ गई। अभिनव भी चुपचाप आकर बिना किसी इमोशन के साथ अपने लिए चेयर निकालकर बैठ गया। तुम कुछ देर के लिए ऑफिस भी आओगी ना? हरदेव ने अनन्या की ओर देखकर पूछा। हाँ, अनन्या ने नजरें ऊपर करके कहा, लेकिन मुझे 2 बजे ही ऑफिस से निकलना पड़ेगा दादाजी। कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी तुम्हारा सेलिब्रेशन जायज है। बर्थडे के साथ साथ आखिर तुम्हारी वजह से ही हमें प्रोटॉन पब्लिशर्स से डील भी तो मिल गई है, या फिर मेरी वजह से? अभिनव ने धीरे से अंदर ही अंदर कहा। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद बाकी लोगों ने उसकी बात सुन ली थी, लेकिन फिर उसने देखा कि कोई भी उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। बस एक बात का ध्यान रखना, ये डील तुम्हारे ही हाथों में है और अब तुम सीईओ भी हो। इतनी ऊंची पोजीशन पर गलतियां करने और सुधारने की गुंजाइश भी कम हो जाती है, इसीलिए एक एक डिसीजन सोच समझ कर ही लेना। हरदेव की बात पर अनन्या ने सिर हिलाते हुए कॉन्फिडेंटली कहा, डोंट वरी दादाजी, मैं आपको या कंपनी के बाकी लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अनन्या का कॉन्फिडेंस देखकर हरदेव ने भी फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और फिर जेब में से 2 टिकट्स निकाले। ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, सिनेमा हॉल के 2 टिकट्स। आज दोपहर का शो है, अभिनव तुम्हें लेकर चला जाएगा। अपना नाम सुनते ही अभिनव ने हैरान होकर हरदेव की ओर देखा। उसे लगा नहीं था कि हरदेव ऐसा भी कुछ कर सकता है। दूसरी ओर शर्मिला के चेहरे पर चिढ़ नजर आई और वो बोली, पर पापा जी, अनन्या के तो पहले से ही चिराग के साथ बाहर जाने के प्लान से आज। अनन्या ने भी शर्मिला की ओर देखकर उसकी बात को बढ़ावा दिया। जी दादाजी, आज तो मैं चिराग के साथ बाहर जा रही हूँ। दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर हरदेव बीच में ही बोल पड़े, एक सेकेंड, चिराग क्यों तुम्हें बाहर लेकर जा रहा है, अभिनव क्यों नहीं? उन्होंने फिर गुस्से से अभिनव की ओर देखा, और तुम अनन्या को क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? तुम उसके पति हो, इतनी जिम्मेदारी तो बनती है तुम्हारी। हरदेव ने अपनी भारी सी आवाज में अभिनव को घूरते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव घबरा गया और अनन्या की तरफ देखने लगा। दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। हरदेव ने अनन्या के बने बनाए प्लान पर पानी फेरने का मन बना लिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में अभिनव को अनन्या के साथ जाना पड़ेगा? क्या अनन्या चिराग को नाराज करने का इतना बड़ा रिस्क ले पाएगी? कहीं हरदेव को उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई का पता तो नहीं चल जाएगा? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।